नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। इंदौर उज्जैन का सफर तय करने वाली बस ने 72 बार तोड़ा ट्रैफिक सिग्नल। कई बार चालान के बाद नहीं भरने पर ट्रैफिक पुलिस बस को जब्त कर ड्राइवर का लाइसेंस करेगी निरस्त। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा एक बस का 2-4 बार नहीं बल्कि पूरे 72 बार ई चालान बनाया, फिर भी सुधार नहीं हुआ। 72 बार बने ई चालान जमा न करने पर अब बस जब्त करने की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाएगी। जब तक पूरी चालान राशि जमा नहीं की जाती, मालिक न बस को बेच सकेगा न उसका बीमा करवा सकेगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि बस को जब्त करने के साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त करने के लिए आरटीओ को पत्र लिखा जाएगा। दुआ है कि बार बार सिग्नल तोड़ रहा है। अभी तक की बात करें तो 72 बार उसने सिग्नल तोड़कर उल्लंघन किया है। इस पर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी हमने 2 महीने पहले जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अभियान चलाया था और जो बसें ज़्यादा बार सिग्नल तोड़ी थी उनको थाने में खड़ा करवा करके उनसे चालान भरवाए गए थे। जिनके ज़्यादा चालान थे उन्होंने ये बोला था कि हम धीरे धीरे करके चालान अपने जमा कर देंगे। और बीच में हमारा सावन का त्यौहार और ये सब व्यस्तता रही पुलिस की, लेकिन अभी जो है फिर से इन बसों से थाने में खड़ा करवा करके चालान भरवाए जाएंगे और जिनके ज़्यादा चालान हैं उनके ड्राइवर के लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी आरटीओ साहब को भेजा जाएगा। सर 8801 तो बार बार पुलिस को खुली चेतावनी दे रहा है। 72 बार इसने सिग्नल तोड़ के उल्लंघन किया है। किस प्रकार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसके जो चालक है उनके लाइसेंस निलंबन के लिए हम आरटीओ साहब को भेज देंगे। रात 11:30 बजे 72 साल के पिता ने शराबी पुत्र की हरकतों से परेशान होकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। लहूलुहान हालत में पुत्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटनाक्रम की जानकारी लगते ही 2 थानों की पुलिस अस्पताल पहुंच गई थी। ऋषिनगर सी सेक्टर के मकान नंबर 17/50 में सेवानिवृत्त अशोक शर्मा 72 वर्ष अपने पुत्र विनीत शर्मा 42 साल के साथ निवास करते हैं। पुत्र काम धंधा नहीं करता और शराब पीने का आदी है। नशे की हालत में आए दिन विवाद करता रहता है। रात 11:30 बजे लगभग वह शराब के नशे में घर पहुंचा था और पिता से विवाद करने लगा। आए दिनों की हरकतों से परेशान पिता ने रसोई घर में रखे चाकू से पुत्र पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। 10 से 12 चाकू लगने पर पुत्र विनीत लहूलुहान हो गया। मृत पिता द्वारा पुत्र पर हमले किए जाने की जानकारी लगते ही माधवनगर टीआई योगेंद्र यादव, उप निरीक्षक एसआर चौहान और नानाखेड़ा टी कमल निगवाल, उप निरीक्षक अनिल ठाकुर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंच गए थे, जहां से अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि विनीत शर्मा की मां मकरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और वहीं पर निवास करती है। देर रात तक पुलिस मां से संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। जानकारी यह भी सामने आई है कि पुलिस ने वृद्ध पिता को राउंड अप कर लिया है। का मामला है, किस तरह का मामला है, क्या कुछ योजना सामने आया? थाना माधवनगर पर अभी एक पिता पुत्र के बीच विवाद होकर पुत्र को चोटें लगने का मामला सामने आया है, जिसका अभी उपचार किया जा रहा है। जो भी स्थिति बनेगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पेशेंट अभी आया है, किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ इसमें घाव लगे थे? हाँ, अभी एक मरीज आया है जिसका नाम है अशोक, इसके पिताजी का नाम है विनीत अशोक शर्मा। ये ऋषिनगर का रहने वाला है। ये घायल अवस्था में आया है। इसने हिस्ट्री दी है कि इसके पिताजी ने दिया है और मरीज बहुत नशे की हालत में है और इसको करीब 20-21 जगह पे कट इंजरी और कई जगह पे अलग अलग जगह पे स्टेप इंजरी भी है। 3-4 जगह स्टेप इंजरी है इसको। और अभी उसकी वाइटल स्टेबल नहीं है, उसका थोड़ा सा शॉक में जा रहा है पेशेंट। तो इसको अभी अपन यहाँ पे स्टेबल करके इसको रिफ़र कर रहे हैं माई हॉस्पिटल के लिए। कितने गहरे घाव लगे? इसको गहराई तो अभी 3 इंच जो अधिकतम है गहराई, वो 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच के लगभग है। अलग अलग साइज़ के हैं। जो अधिकतम गहराई है वो 2 इंच है। कहाँ असर लगा है? ये इसको 5 जगह तो चेस्ट में लगा है, लेफ्ट साइड में 5 जगह एब्डोमेन में लगा है लेफ्ट साइड में, और 3 जगह यहाँ राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और फेस पे है 7-8 कट इंजरी है यहाँ पे फेस पे। और इसके अलावा इसको टोटल कुल मिला के 21 इंजरीज है, कट और स्टेप इंजरी। हाँ, वो सभी स्टेप और कट मिला के 21 प्लेस पे है। कितने लगा? हाँ, वो उसके साथ में आप काउंट कर लीजिए। किसी में 1 लगा, किसी में 2, किसी में 3, ऐसा करके। क्या स्थिति है? अभी स्थिति अभी गंभीर है इसकी स्थिति। हम इसको अभी फ्लूइड्स वगैरह देने के इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बीपी बहुत लो जा रहा है इसका, और अभी स्टेबल करके इसको रिफ़र कर रहे हैं इंदौर के लिए। मैं डॉक्टर अनिल कंडारदिया, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन।
उज्जैन में सुअर पालकों ने निगम की टीम के साथ सुअर पकड़ने आए ठेकेदारों के लोगों पर हमला कर दिया। करीब आधा दर्जन सुअर पालक उन पर डंडे और हथियार लेकर टूट पड़े। हमला होते ही निगम कर्मी पुलिस की टीम तितर बितर हो गई। हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने शहर में घूम रहे सुअरों के लिए इंदौर के ठेकेदार को ठेका दिया था। इंदौर निवासी ठेकेदार अजय डागर के साथ 11 लोगों की टीम में रतलाम जावरा के भी लोग नगर निगम उज्जैन की ओर से सुअर पकड़ने उज्जैन आए थे। मंगलवार को महावीर बाग कॉलोनी में दोपहर में सुअर पकड़ने गई टीम ने सुअर पकड़ना शुरू किए ही थे कि अचानक आधा दर्जन सुअर पालकों ने निगम की टीम पर हमला कर दिया। हमला होते ही निगम कर्मी भाग गए, लेकिन रतलाम निवासी ऋषि बोरसी उनके हत्थे चढ़ गया। सुअर पालकों ने उसे डंडे से पीटा और चाकुओं से भी उस पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सुअर पालक पहले भी निगम की टीम पर हमला कर चुके हैं। इसके बाद भी पुलिस ने अब तक इन पर सख्ती नहीं दिखाई है। घायल ऋषि बोरासी ने बताया कि हमला होते ही पुलिस और निगम कर्मी भाग गए। सन्नी मक्खी के साथ आए और आरोपियों ने चाकू और डंडे से हमला किया था। मैंने बचने के लिए घर में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे अन्य साथियों के साथ भी मारपीट की गई है। अमित निरंजन भी घायल हुए हैं। भैया क्या हुआ था आपके साथ? नगर निगम की तरफ से आए थे हम सुअर पकड़ने, सुअर अभियान में, तो ज़बरदस्ती हमको घेराघारी करके मारा। हमारे संग वालों को भी मारा, गाली गुप्ता करी, चाकू छुरे निकाले उन लोगों ने, चलाया। पिकअप के कांच भी फोड़ डाले उन लोगों ने और हमारे संग में बेरहमी वारदातें करी उन लोगों ने। पुलिस भी आपके साथ में थी? बिल्कुल। क्या हुआ था? पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। पुलिस ने सपोर्ट हमारा। अच्छा, हाँ। कहाँ की पुलिस थी? कहाँ के नगर निगम के लोग थे? कहाँ की पुलिस थी? केलकर साहब थे, केलकर साहब। पुलिस से भी नहीं अब रहा है वो। अच्छा, उन लोगों ने भी बहुत हमारे को बचाई बुछी करी, पर कितने लोग थे आप जिनके साथ मारपीट हुई है? और वो मेन थे जो जिनने मारा हमको, ठाकुर है, एक सन्नी है और एक मक्खी है। अच्छा, बाकी और कोई लोग के नाम नहीं जानते। वो कोई अन्य इंसान थे, क्या मालूम कौन थे। क्या सुअर पकड़ लिए थे आपने उनके या फिर पकड़ रहे थे? नहीं, पकड़ ही देते सब थे। पकड़ लिए थे आपने? 2-3 ही पकड़े थे। नगर निगम के अधिकारी भी थे। हाँ। सब संग में थे। पुलिस भी थी संग में, सारे सब थे हमारे संग में। कहाँ लगी आपको? किस चीज़ की लगी? मेरे को लगी पत्थर की, यहाँ ईंटा मारी उन्होंने। चाकू मारते मारते उन्होंने तो एकदम भाटा मारा। मैं आपका नाम बताओ। निरंजन। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ इंदौर। भैया क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ गए थे? किसने मारपीट किया? नगर निगम के साथ सुअर पकड़ने गया था। सुअर पालकों ने हमला कर दिया और हम वो ईंटे भाटे चला हमला कर दिया उन्होंने। पुलिस भाग गई छोड़ के, और एक के घर में घुस रहा था ना मैं, तो घर वाले ने धक्का दे दिया और 3 चाकू मारे और टामी से मारा मेरे को। कहाँ पर गए थे आप सुअर पकड़ने की जगह? उज्जैन में कॉलोनी में। ठीक है, कितने लोग थे आप और वो लोग कितने जिन्होंने मारा? हम 11 जने थे, तो वो पुलिस भाग गई छोड़ के, तो सबको भगना पड़ा। हाँ। और वो कम से कम 17-18 जने थे। वो मेरे को मार रहे थे, पैर तोड़ दिएंगे और चाकू मारे 3। अच्छा, और भी किसी को लगी है आपके साथ में? हाँ लगी ना, निरंजन को लगी, अमित भैया को लगी, मेरे को लगी। 3 चाकू मारे और ये हाथ टूट गया, ये 2 पैर तोड़ दिए मैंने। कहाँ रहते हो आप? रामेश्वर, वो जावरा रोड, रतलाम में रहते हो? जावरा रोड। क्या नाम है आपका? ऋषि बोरासी। ये आज दोपहर में करीब 12-1 बजे के बीच की बात है। महावीर बाग में आज एक सुअर पकड़ने के लिए कि विवाद हुआ था 2 पक्षों में, जिसमें से एक पक्ष को 2-3 लोगों को चोटें थी, जिनका अस्पताल में उपचार के बाद उनको वहाँ से रिलीज कर दिया है। अभी हमारे द्वारा 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी आगे तथ्य आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। उज्जैन सीरत उन नबी कमेटी के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय निःशुल्क 11वां तकरीरी मुकाबला और क्विज कंपटीशन मुकम्मल हुआ। कमेटी के अध्यक्ष हाजी फहीम सिकंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर गुरुवार को आशीर्वाद गार्डन में एक भव्य आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 7 बजे होगी, जिसमें इनामात तकसीम किए जाएंगे और क्विज कॉन्टेस्ट का फाइनल भी इस मंच पर होगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिजल्ट आने के बाद उनके इनामात तकसीम किए जाएंगे। शहर गाजी खलीकुर रहमान साहब की सदारत में समाज के बच्चों की अदबी, इल्मी, समाजी शख्सियत को उभारने और अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत के जज्बे को उभारने के लिए यह प्रोग्राम ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आयोजित होता है। इसमें 6 साल के बच्चों से लगाकर 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग भी हिस्सा लेते हैं। इसमें प्राइमरी ग्रुप, मिडिल ग्रुप, हायर सेकेंडरी ग्रुप, कॉलेज ग्रुप में बांटा गया है। कमेटी के तमाम मेंबर कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। कार्यक्रम में करीब 400 से ज़्यादा बच्चे शामिल होंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। 2 और 3 तारीख को हमारा एक तकरीरी मुकाबला सीरत-उन-नबी कमेटी की जानिब से रखा गया था, जिसमें सदर हाजी फहीम सिकंदर साहब के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम रखा गया था। तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी बच्चों ने इसमें, तकरीबन 350 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और अब जो फाइनल होगा
वो कल 5 तारीख को यहाँ आशीर्वाद गार्डन में रखा गया है, जिसमें इनामात तकसीम किए जाएंगे और क्विज़ कॉन्टेस्ट का फाइनल इसी मंच पर होगा। और मैं उज्जैन शहर की सारी तमाम जनता से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने अपने छोटे बच्चों के साथ में इस आशीर्वाद गार्डन में तशरीफ़ लेकर आएँ और इस होने वाले आयोजन को कामयाब बनाएँ। कल कितने इनाम बांटे जाएंगे कार्यक्रम में? ये तकरीबन हर बच्चे को हम लोग एक शील्ड और एक उससे नवाजेंगे और साथ में जो क्विज़ कॉन्टेस्ट हुआ है और जो तकरीरी प्रोग्राम में फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो इनामात हैं वो उनको दिए जाएंगे। अतिथि के रूप में कल को आने वाला है कार्यक्रम में क्या तैयारियां आपके सामने देख रहे हैं आप, जिस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसमें बहुत सारे सभी हमारे कमेटी के तमाम मेंबरान इसमें शिरकत करते हैं और उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये इतना प्रोग्राम बड़े रूप में होता है। और हमारे मेहमान शहर के चुनिंदा लोग जो शहर काजी खलीकुर रहमान साहब हमारी सरपरस्त और उनके साथ में कुछ ऐसे सैयद आबिद अली मीर साहब, हमारे बाकी हयात शेख साहब और कई ऐसे नामी ग्रामी शख्सियत हमारे उज्जैन शहर की जो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आएंगे। ज़हीरुद्दीन शेख। दिन दहाड़े दुकानों से मोबाइल चोरी करते 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। धर्मानगर उज्जैनी के शहरी क्षेत्र की दुकानों पर 2 आदतन बदमाश मोबाइल चोरी की घटना को चोरी करते हैं अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उज्जैन में लगातार चोरी की घटना तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा उदाहरण आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। 2 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सामने आए हैं जिसमें 2 चोर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। व्यापारियों का कहना है कि दिन दहाड़े जिस तरह चोरी की घटना को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, ऐसे को मत देना रखते हुए व्यापारी स्वयं को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मरीज युवक की मौत के बाद कथित डॉक्टर क्लिनिक बंद कर भाग गया है। इसकी जांच के लिए सीएमएचओ ने टीम का गठन किया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के देसाई नगर में एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे गलत उपचार दे दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है। सागर पिता सुनील गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी देसाई नगर का रहने वाला है, जिसका डॉक्टर राहुल त्रिवेदी ने गलत उपचार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। परिजनों ने डॉक्टर राहुल त्रिवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर इसकी जानकारी मिलते ही सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पीपल ने जांच टीम का गठन कर दिया। यह टीम डॉक्टर की डिग्री सहित सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सीएमएचओ को सौंपेगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही होगी। इसमें बताया गया था कि एक बीएमएस डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया था। इसको लेकर क्या जांच कर रहे हैं? समाचार पत्र के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और मैंने तुरंत कल ही एक जांच दल गठित कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं और वो जल्द ही जांच रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत कर देंगे। जी, उस पर क्या कार्रवाई होगी सर? उसमें अगर वो फाइट पाया जाता है तो उसको जो भी वैधानिक कार्रवाई उचित होगी नियमानुसार वो कर दी जाएगी। 25 सितंबर की सुबह सतना की छात्रा से रेप करने वाले आरोपी के मकान पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया जाना तय हुआ है। आरोपी के परिवार के मुखिया का कहना है कि गुनाह भले ही एक ने किया हो, लेकिन सजा परिवार के 11 सदस्यों को भुगतना पड़ रही है। उन्हें कोई मकान किराए पर नहीं दे रहा है। इसके अलावा ऑटो में भी सवारी नहीं बैठ रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन को कलंकित करने वाला कृत्य करने वाले भारत सोनी को फिलहाल पुलिस ने अभिरक्षा में अस्पताल में दाखिल करवा रखा है। आरोपी भरत सोनी के मकान पर बुधवार शाम को बुलडोजर चलना है। इसके पहले ही परिवार के सदस्य द्वारा घर के सामान को बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई है। भरत के पिता राजू सोनी के मुताबिक घटना के बाद से ही उनका सामाजिक बहिष्कार भी हो रहा है। मकान टूटने की खबर मिलने के बाद जब आसपास के इलाके में किराए का मकान ढूंढने के लिए गए तो वहां पर लोगों ने नाम सुनते ही मकान देने से इनकार कर दिया। राजू सोनी ने यह भी बताया कि वे खुद ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब वह ई रिक्शा लेकर बाजार में जाते हैं तो उनकी सूरत देखकर लोग ई रिक्शा में बैठकर भी उतर जाते हैं। राजू सोनी ने बताया कि वारदात के बाद से ही पूरा परिवार भूखा है। आरोपी भरत के पिता राजू सोनी ने बताया कि भरत सहित उनके घर में 12 सदस्य रहते हैं। भरत की गिरफ्तारी के बाद अब 11 सदस्य मकान में निवास कर रहे थे। नगर निगम की कार्यवाही के बाद में सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 20 साल से सरकारी ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। राजू सोनी के मुताबिक मकान टूटने के बाद भी वे इस स्थान पर फुटपाथ पर रहेंगे। उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वे 20 साल से सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार की ओर से उन्हें पट्टा मिल जाएगा। उनके पास कुछ दस्तावेज भी हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि ज़मीन सरकारी है। राजू सोनी के मुताबिक उनका पूरा परिवार 20 साल पहले किराए के मकान में रहता था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज़।